देखिए आज हम सभी लोग एक्सरसाइज 16.3 की चर्चा करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि लंबा है इसलिए इसको नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब बुक में ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है ये which of the following cannot be valid assignment of probability for outcomes of sample space S is equal to omega 1 omega 7। ये ओमेगा 7 तक इसका आउटकम्स रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी वैलिड है। तो क्या बताया था आपको, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी और कोई भी प्रोबेबिलिटी है ना कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं हो सकती। ये सब जो ज्योमेट्री का प्रोबेबिलिटी थी उसी के हिसाब से इसको करेंगे। पहला देखिए ए क्या वैलिड है कि नहीं, 0.1 0.1 0.05 ये सब जब आप ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं 1/7 1/7 7 बार लिखा हुआ है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 0.1 0.2 ये नहीं मिलेगा, 7/13 ये नॉट वैलिड है। डी में देखिए एक माइनस में दी गई है इसलिए ये ओमेगा 5 भी माइनस में है इसलिए ये नहीं है। नीचे वाला भी देख रहे हैं 1/14 2/14 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 15 36/14 नहीं है, ये भी वैलिड है, ठीक है। इस तरह से ये वैलिड और नॉट वैलिड वाला जो था वो सब आप लोग जान गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन है जिसको 2 बार थ्रो किया जाता है। कितने सैंपल स्पेस होंगे, 4। ये देखिए सैंपल स्पेस यस इक्वल टू 2⁻² यानी क्या 4। इस सैंपल स्पेस को जब हम बनाएंगे तो मिलेगा HH ST TH और क्या TT, ये आपके सैंपल स्पेस मिल गए। पूरे सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है, NS इक्वल टू 4। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल ऑकर्स, कम से कम 1 टेल आए। तो कम से कम 1 टेल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 ही है तो इसकी वैल्यू 1 टेल की अथवा 2 टेल की हो सकती है। तो मान लीजिए वो कौन सी इवेंट हो, ए इवेंट हो, तो ए इवेंट में कौन कौन सैंपल स्पेस आएंगे, ST TH और क्या TT, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, Na इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ PA इक्वल टू जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन total number of outcomes, hence this will be equal to 3/4. this is probability। बात तो इतनी पकड़ पाए होंगे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है। अभी और देखते हैं हम, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है तो जब हम थ्रो करेंगे तो आप जानते हैं इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, क्यों जी। पूरा NS की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो NS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ गया कि नहीं। पहली इवेंट इसी में से घट रही है, पहली इवेंट को हमने ए नाम दे दिया। एक प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर का मतलब आभास संख्या तो जो खुद से कटे हुए, जो खुद से कटे और तो 1 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 5 1 2 3 5 ये संख्या हो गई, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें PA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/6 इक्वल टू 2/3। एक मिनट इधर देखो उत्तर, चलिए यहाँ देखिए ये प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। ये प्राइम नंबर यहाँ से प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5 और यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/6 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2।
ये इसकी प्राइवेसी हो गई। 2 नंबर की बात कर लेते हैं प्रांजल। ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक नंबर ऐसा है जो 3 के बराबर, इवेंट आप बी ले लीजिए, जो 3 के बराबर यानी 3, 4, 5 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, पीबी इक्वल टू ये हो जाएगा 4/6, दिस पीबी इक्वल टू 2/3। समझ पाए होंगे आप। थर्ड नंबर की बात क्या कर रहे हैं, ये देखिए। थर्ड नंबर की बात कर रहा है, ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। एक नंबर ऐसा है जो लेस और इक्वल टू 1 है, तो इसमें अगर ये इवेंट सी हो तो इसमें सिर्फ वो नहीं आएगा, और यहाँ से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना चाहें तो 1/6 मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे। 4 नंबर की बात कर रहा है, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। मोर देन 6 की बात कर रहा है, 6 से अधिक हो तो इसमें आ ही नहीं सकता है। तो जब आप यहाँ डी इवेंट लेंगे तो डी तो 0 हो जाएगी, क्यों? और जब आप यहाँ पीडी की बात करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्यों? 5 नंबर की बात, ए नंबर लेस देन 6। एक नंबर ऐसा है जो लेस देन 6 है, तो यानी ई वाली जो आ जाएगी ये 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगी, क्यों? और यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम, इस तरह से यहाँ से पीई की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5/6। आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनका एक पैक है, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। कितने सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे? पहला तो सैंपल पॉइंट आप बड़े हिसाब से कर सकते हैं। जब 52 कार्ड्स हैं तो इसमें सैंपल पॉइंट में कितने होंगे? होंगे। बी की बात कर रहे हैं। बी में लिखा हुआ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेस। स्पेस माने हुकुम। आप ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें हुकुम का इक्का। तो आप देखिए हुकुम का इक्का हो तो एक ही होता है, हुकुम का एक ही होगा। और हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो पूरी प्रोबेबिलिटी 1/13 होगी। सर इक्का बस का पूछा है ना, या इक्का बस का पूछा है ना ये। हाँ इक्का की पूछा, इक्का तो एक ही तो होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। और किसमें? स्पेस में कितना आंसर दिया देखिए? 1/52। 1/52 दिया तो वही 52 से कर सही तो से करना है। 1/52 होगा ही। हाँ होगा ये सर, वही तो इसलिए सब हुआ। वही तो हम भी आप 13 बोल रहे हैं। 13 नहीं होगा। वो बोलिए खुला है कार्ड। तो इसमें कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेस। एस ऑफ स्पेस हुकुम के कितने होंगे? 1। मान लीजिए ये निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ए हो, नहीं घटना ए हो, तो 1 कार्ड तो एस के होते हैं। अब पूरे कितने कार्ड? 2 कार्ड होते हैं। सी की बात, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। इक्का का हो तो मान लीजिए ये कौन सा हो? बी हो। तो एस वाले कितने पत्ते होते हैं? 4। और टोटल पत्ते कितने हैं? काटेंगे 1/30। और इस कार्ड्स को आप पीसी लिख लीजिए। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 अपॉन 52 इक्वल टू 1/2। देख पा रहे होंगे आप। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा हुआ फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। एक कॉइन है जिसके एक फेस पर 1 लिखा हुआ है और दूसरे फेस पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ए फेयर डाई आर बोथ ट्रांस। और एक फेयर डाई भी है, डाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहता है। आर बोथ ट्रांस, दोनों को ट्रांस किया जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इन 3 and 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं? पहले तो इसका सैंपल स्पेस बना लें हम। तो आइए सैंपल स्पेस की चर्चा करते हैं। सैंपल स्पेस इक्वल टू, मान लीजिए हमने कॉइन को थ्रो किया, 1 आ गया ना। तो अब इसके साथ 1 के साथ तो डाई वाला भी 1 हो सकता है, 1 के साथ डाई का 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगले वाले में मान लीजिए 6 आ गया, माने कॉइन को जब ट्रांस किया
तो इसके साथ भी 1 हो सकता है, इसके साथ 2 हो सकता है, इसके साथ 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ये चीजें हो गई, क्यों जी? और टोटल जब आप NS बराबर लिखेंगे तो ये 12 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? अब कंडीशन पे कह रहे हैं, मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी ए है, प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, वो इवेंट ए है, कौन सी इवेंट? सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इन 3, जिनका सम 3 हो, तो 3 पर सम यहीं पर आ जाएगा, इसका सिर्फ 1, 2 पर ये आ रहा है। यहाँ पर ये कितने नंबर हैं? ये 1 है कि नहीं है? अरे भाई NA=1 ही तो है, बाकी 3 कुछ भी नहीं आ सकता, 3 तो और कहीं नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ PA ये NA/NS, क्यों? यानी 1/12 ये PA की वैल्यू हो जाएगी। बात तो आप समझ ही पाए होंगे। आदित्य, यस सर। 2 नंबर की बात यहाँ कर रहे हैं, लिखा हुआ है 12 में भी अगर ये B इवेंट हो तो 12 सिर्फ एक जगह आने वाला है, कहाँ? 6। यहाँ पे अगर आप NB की बात करें तो NB कितना होगा प्राइमर? 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी PB = NB क्या? NS, यानी यहाँ से PB = 1/12। दिस इज योर आंसर। आप समझ ही पाए होंगे इसको, क्यों? यस सर। देखिए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 4 men, कितने मैन हैं? 4 मैन हैं। 6 women, 6 women भी हैं यहाँ, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है। सिटी ऑन, इफ वन काउंसिल नंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, हाउ लाइकली इज ए वोमेन? वोमेन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो वोमेन की होने की प्रोबेबिलिटी सीधे वोमेन की संख्या कितनी है? 6, और यहाँ पर 10, यानी PW = 3/5। दिस इज योर प्रॉब्लम। बस लग गया क्वेश्चन। अब्दुल रहमान, ध्यान से कहना है, ए फेयर कॉइन इज टर्न्स 4 times एंड ए पर्सन विन 1 rupees फॉर ईच हेड। वह 1 रुपया जीतता है जब हेड आता है, ठीक है, एंड लूज 1.5 rupees फॉर ईच टेल दैट टर्न अप। अगर टेल आता है तो 1.5 रुपया हार जाता है वो, ठीक है। फ्रॉम सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से कैलकुलेट करिए हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टर्न्स, है ना, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। निकालता हूँ। देखिए एक सिक्के को जब हम 4 बार ट्रांस करेंगे तो 16 रिजल्ट आएंगे हमारे पास। उन 16 रिजल्टों को हम यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने देखिए 16 सैंपल स्पेस बनाया। अब ये कह रहे हैं कि जब हेड आएगा, क्या कह रहे हैं, जब हेड आएगा तो वह 1 रुपया जीतते हैं। तो यहाँ पर वो 4 बार हेड आ गया उनका, मान लीजिए, तो 1 × 4 यानी कितना? 4 रुपये जीत गए। यहाँ देखिए 2 बार हेड आया है, तो 2 बार हेड में 1 × 3, है ना, इंटू 1.5 रुपया, क्यों? -1.5 रुपया, तो कितना बचेगा? 1.5 रुपया। इन्होंने जीते कि नहीं जीते? यहाँ पर आइए, यहाँ 3 बार हेड है, 3 बार हेड है, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1.5 रुपया। यहाँ भी आइए, यहाँ 2 रुपये में से, यहाँ देखिए 2 रुपये में से 3, यहाँ -1 होगा, 1 रुपया, 2 - 3 यहाँ -1। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ 3, 1.5, यहाँ फिर 1.5 रुपया, ये क्या होते हैं? जीतते हैं। 1.5 रुपये माइनस मत लगाइएगा, 1.5 रुपया जीतते हैं। यहाँ चलिए -1, यहाँ -1 रुपया, ये क्या करते हैं? हार जाते हैं। यहाँ पर भी -1 रुपया, ये हार जाते हैं। यहाँ पर -2.5 रुपया, हाँ, -2 रुपये 50 पैसे, ये यहाँ पर हारते हैं। इतनी कंडीशन होनी लेके आ रही है। यहाँ पर 3 रुपया हुआ, 1.5, तो यानी यहाँ 1.5 रुपया जीतेंगे, क्यों? प्लस में क्वांटिटी है, ये -1,
-1 रुपीज, यहाँ पर भी -1, माइनस यहाँ पर भी -1 रुपीज, -2.5 रुपया, यहाँ पर 2.5 2.50 रुपीज, 1 रुपीज और उसके बाद -1, -1 रुपीज, यहाँ पर भी -1 रुपीज ये हारते हैं, -2.5 रुपया, -2.5 रुपया, और यहाँ यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5 रुपये, और यहाँ ये 6 रुपया 6 हारते रुपया। हैं। अगर बहुत किस्मत खराब है तो हमेशा चारों बार टेलर ही आएगा। हाँ ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए 4 रुपया एक बार ये जीत रहे हैं, 4 रुपया एक बार जीत रहे हैं। अगर इन जीतने की उस प्रोबेबिलिटी को मैं ए नाम दे दूं, है ना, तो यहाँ से देखिए पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार जीत रहे हैं, अब पूरा रिजल्ट कितना है 16, तो पी ए इक्वल टू 1/16 हो गया। 1.5 रुपए पर चलते हैं, 1.5 रुपया यहाँ जीतते हैं, 1.5 रुपया यहाँ जीतते हैं, 2 हो गया, यहाँ 3 वहाँ पे वो और यहाँ पर एक 4, और है ना, नीचे नहीं। हाँ। अगर इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बी है तो 4 बार जीत रहे हैं ना, 4/16 यानी क्या 1/4 हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि दूसरे में गुट मारने वाला हूँ। ठीक है, -1 रुपया देखिए, यहाँ पर जीते हैं, यहाँ पर हारे हैं, ये यहाँ पर भी हारे हैं 1 रुपया, और यहाँ पर यहाँ भी यहाँ भी हारे हैं, यहाँ भी हारे हैं, नीचे और यहाँ भी हारे हैं। 6 बार है ना। अगर ये पीसी है तो पीसी इक्वल टू 6/16 यानी 3/8। ठीक है, अब चल 1.5 रुपया वाला देख लेते हैं हम। 1.5 रुपया यहाँ जीते हैं ये, और कहाँ ऊपर और ऊपर 1.5 रुपया जीते उसके हैं, ऊपर ऊपर जीते हैं, 3 हो गया है, और यहाँ पर इधर है और 1.5 रुपया यहाँ जीते हैं 4 रुपया। अगर ये पीडी हो तो पीडी इक्वल टू 4/16 यानी क्या 1/4। ठीक है ना। अच्छा, अब आया आपका, ये सब तो खत्म हो गए हैं, ये हो ही गया है, क्यों। अच्छा, अब आया आपका 2.5 रुपया, 2.5 रुपये, 3 4 बार 1 2 3 4, एक यहाँ पर भी है, एक 4 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पीई कितना आया 5 ना, 4 ये हो गया 4/16 यानी कितना 1/4। अब एक 6 ही बच रहा है, 6 बच रहा है ना, तो अगर इसको हम पीएफ मान लें तो 1/16 ये पूरी प्रोबेबिलिटी हो गई। पूरी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आंसर में है कि नहीं है, सब है, बाकी कुछ नहीं करना, अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटियां निकल गई। आप इसको नोट कर लें। ये देख लीजिए, यहाँ पर 3.5 रुपया होगा, और यहाँ भी 3.5 रुपया होगा, यहाँ भी 3.5 रुपया होगा, और यहाँ भी 3.5 रुपया होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही आएगी। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप 2-4 क्वेश्चन जब लगाएंगे तो सब कुछ आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।